और ऑलरेडी चार्ज नहीं नहीं, आप सुनिए, वो पॉडकास्ट में जो महान ऑथर हैं इस देश के, बहुत ही थर्ड ग्रेड का महान ऑथर, वो जो महान ऑथर है वो पॉडकास्ट में इनको पूछता है कि आपको जब कोर्ट से ये मिला तो क्या, हाँ वही जो मैं बोल रही हूं कि कोर्ट से क्या हुआ, कोर्ट से मुझे जब बेल मिला, किसी पत्रकार ने नहीं छापा, हाँ वो जर्नलिस्ट कुछ नहीं कर रहा था, जब मुझे बेल मिला, जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं था तो मुझे जब बेल मिला तो किसी ने नहीं छापा। तो देखिए कितनी साफ गोई से ये इतनी चालाक, इतनी धूर्त, मुझे तो लगता है कि इसकी क्रिमिनलिटी पर, इसके पूरे क्रिमिनल एक्शन और माइंड पे ये अपने आप को प्रिटेंड कर रही है पूरे इंटरव्यू में, बहुत बड़ी साइकियाट्रिस्ट, कि कैसे टॉप डाउन जाता है आपका मनोविज्ञान किसी मुद्दे पे, कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे वो जेल के लाइफ को और बाहर के लाइफ को रिलेट कर रही है। ये कह रही है कि जेल के अंदर जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं जो जेल के बाहर हैं उनसे। अरे भाई बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइकियाट्रिस्ट आपको धरती पे नहीं मिला होगा अभी। ये फ्रॉड इमैनुअल, इस सबसे बड़े, बहुत आदि शंकराचार्य की भी बाप निकली है, तो इतना बड़े फिलोसोफर है ये तो। अच्छा आप सुनिए, वो कह रही हैं क्या कि मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला इसलिए मुझे बेल मिला, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना सर। हाँ ये झूठ बोल रही, इस पे एक्चुअली कंटेम्प्ट दाखिल होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था इसके फेवर का, वो लॉ पॉइंट जो है वो डाउटफुल है, उसको प्रेसिडेंट ना माना जाए, डायरेक्ट ऑर्डर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो फिर भी ये जो रिपीट कर रही है, ये कंटेम्प्ट कर रही है, गुमराह कर रही है लोगों को। और एक गौर करो आप, वो चाहे चेतन भगत हो या दूसरा इसका वो पेड एम्प्लॉय जो है, उसका क्या नाम है, राजदीप सरदेसाई हो, तो ये लोग जो है, हाँ तो ये लोग जो है ना, उनकी पत्नी को अभी राज्यसभा दिया जा रहा है, राजदीप सरदेसाई, उनकी पत्नी को राज्यसभा, मतलब, और ये रवीश कुमार की भाभी को शायद ना कुछ, हाँ रवीश कुमार की भाभी, हाँ तो जो भी है कोई हमको ठीक है, वो पब्लिक जाने और वो जाने। हाँ तो बिल्कुल ये लोगों का क्या है कि ये वन साइड न्यूज चलाएंगे और मेन चीजें उसको लिखेंगे नहीं, तो ये उसको क्या बोलते हैं, हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस। तो ये इसको कहते हैं पीआर मैनेजमेंट, और ये पैसे देकर ही होता है। अगर ऑनेस्ट आदमी तो क्या करेगा, एक सवाल इनको पूछेगा, एक सवाल उसको भी जाके पूछ लेगा कि एनसीबी के अधिकारी को, अच्छा ये तो कह रही है कि वो ये है, आप बताइए क्या है, हाईकोर्ट का ऑर्डर चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ कि नहीं हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लाल बहादुर गौतम, बाद में वो और ऐसे कई जजमेंट्स है, नलिन कांता वगैरह, उसने क्लियर किया है कि ये हिना निखिल धारिया वगैरह की भी जजमेंट्स थे कि कोई भी एक ऑर्डर है उसको चैलेंज हुआ है क्या, ओवरऑल हुआ है क्या नहीं, ये सब देखने की जिम्मेदारी है उसके वकीलों की, उनकी। आप कोर्ट में आके झूठा सबमिशन दोगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगी। ये फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स से वकीलों के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया है कोर्ट ने। तो ये जो है ना, ये इनको लगता है कि पब्लिक बेवकूफ है, और कई लोग बेवकूफ रहते भी है, और कई लोग तो ऐसे है, उन्होंने तो तय करके रखा है सुशांत सिंह के खिलाफ है ना, उसको हम बिल्कुल सपोर्ट कर देंगे। और हमारे जो आरोपी है, कोई लोगों की मेंटालिटी क्या है पता है क्या, कि आरोपी जो है वो मोदी का विरोधी है करके हमको आरोपी को सपोर्ट करना है, चाहे वो ड्रगिस्ट हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो मोदी का विरोधी है ना, तो उसको हमको सपोर्ट करना है। तो ये जो मेंटालिटी है, जो ये शेख चिल्ली टाइप के लोग है, तो ये लोग क्या है, इनका क्लियर है, देश बर्बाद हो जाए चलेगा, मेरा घर जल जाए चलेगा, लेकिन सामने वाले के घर में खुशी नहीं होनी चाहिए बस। तो ये इस टाइप के ये जो लोग है, ये खुद का ही नुकसान करेंगे, खुद के ही बच्चों का भविष्य बिगाड़ेंगे। तो ठीक है, इस पे ज्यादा बोलना ये नहीं है, लेकिन आप उनकी लेवल देखिए। एक लेवल पे अधिकारियों को पैसा दिया जा रहा है ज्ञानेश्वर सिंह जैसे, एक लेवल पे पैसा खर्चा करके अच्छे अच्छे बड़े वकीलों को खड़ा किया जा रहा है आरोपियों की तरफ से, और एक लेवल पे जो अधिकारी है, जो पोटेंशियल विटनेस है, जिनका स्टेटमेंट इनको निपटा सकता है, जिन्होंने रिया को अरेस्ट किया था, उनको सताया जा रहा है झूठे केसेस, झूठे एविडेंस तैयार करके। और चौथी लेवल ये है कि आप जैसे लोगों का चैनल का सेंसरशिप, मतलब उसको सप्रेस किया जा रहा है आवाज को, उसको कई बार तो इसके ये नोटिफिकेशन भी नहीं आते हैं, मतलब आप गौर करो, नोटिफिकेशन भी नहीं आते हैं।
तो उधर भी एक मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लोग, जो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी कर रहा है सर, पूरा मैनेजमेंट कर रहा है। आप कल्पना करिए कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं और अगर नोटिफिकेशन आता है तो हजारों की व्यूअरशिप होनी चाहिए थी। और इसीलिए मैं एसएसआर वॉरियर को कह रहा हूं कि आपको एल्गोरिदम को ब्रेक करना पड़ेगा। मैं अपने एसएसआर वॉरियर से आग्रह कर रहा हूं कि इनके एल्गोरिदम को ब्रेक करके, तोड़ करके आपको ये व्यूअरशिप लाना है, आपको लोगों को दिखाना है, आपको लोगों तक पहुंचना है, लोगों तक जाना है। वरना ये लड़ाई हारेंगे तो नहीं हम, ये बात तो मान के रखिए आप, क्योंकि मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी हमारे पास है। हारने वाले तो हम नहीं हैं, कितना ये करेगा। लेकिन आपको ध्यान रहे, ये वही कार्टेल है जिसके घेरे में ये व्यूअरशिप को सप्रेस करने वाला जो गैंग चल रहा है ना, वहीं से चल रहा है, WEF से। WEF फिर गूगल और ये सबका एक बड़ा कार्टेल है, वो तो जानते ही आप, वो बड़ा कार्टेल है, उसी के ये सब सारे प्यादे हैं। नहीं ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत बहुत आम आदमी को बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा एक्सपोजर। अभी बहुत कुछ और नीलेश जी के माध्यम से आना है। दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि इस केस में स्वयं नीलेश जी काउंसिल हैं और कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं समीर बानखेड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए। और समीर बानखेड़े को प्रोटेक्ट इसलिए करने के लिए क्योंकि समीर बानखेड़े को चुप कराने की जो षड्यंत्र चल रही है, PR एक्सरसाइज जो चल रही है, बड़े बड़े वकील जो खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ अपने प्यादों को बचाने की। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हम समीर वानखेड़े जी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, हम सत्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, सत्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। यू आर राइट। सत्य को प्रोटेक्ट करने के लिए, समीर वानखेड़े को नहीं, सत्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। सत्य कहीं पर अगर दब रहा है, इनजस्टिस कहीं हो रही है, तो उसके लिए उसके पक्ष में खड़े हैं नीलेश ओझा जी। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। एसएसआर वॉरियर से आग्रह है कि अब आप सारा खेल आप समझ लिए कि कैसे समीर बानखेड़े को परेशान करो, कैसे रिया चक्रवर्ती को पॉडकास्ट में ले आओ और कैसे बड़े वकील को खड़े कर दो। पूरा तंत्र चल रहा है, पूरा षड्यंत्र चल रहा है ताकि आदित्य ठाकरे बच जाए, ताकि सलमान के फार्म हाउस का राज ना खुले, ताकि डीनो मौर्या, सूरज पंचोली, इन सब से पर्दा ना उठ जाए। लेकिन दूसरी मीडिया तो उनकी रिपोर्ट छापती रहेगी। आपका यह मीडिया आपके लिए समर्पित रहेगा और ऐसे ही एक्सपोज करते रहेगा। वो डाल हम पात, वो एक कदम चलेगा, हम उनको एक्सपोज करते रहेंगे। और हमारी ताकत आप हैं, आप ही से हम बनेंगे। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ करके आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक तो आप करते ही हैं, शेयर कीजिए, एक एक ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर एक एसएसआर वॉरियर 5 में शेयर करेगा इस पूरे टेलीकास्ट को, ब्रॉडकास्ट को, तो आप समझिए कहां हम पहुंच सकते हैं और ये लड़ाई हमारी कितनी आसान हो सकती है। तो इनकी लड़ाई को अगर मात देनी है तो एकजुट रहना है और हम दूसरे मीडिया की तरह नहीं हैं, आपके साथ खड़े ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।